हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लीफ एनाटमी एनाटमी ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। एनाटमी की बात करने से पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ को हम मॉर्फोलॉजिकली कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप सभी अपने रेगुलर रूटीन में प्लांट्स देखते हैं। सिर्फ लीफ के बेसिस पे हम कैसे बता सकते हैं कि ये डाइकॉट प्लांट है और ये मोनोकॉट प्लांट है। डाइकॉट लीव्स जो हैं, डाइकॉट प्लांट्स की जो लीव्स हैं, दे आर डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब है कि उनका एक साइड एक डॉर्सल सरफेस होता है और दूसरा वेंट्रल सरफेस होता है, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, जिसमें एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस होता है। जबकि मोनोकॉट लीव्स जो होती हैं वो आइसो बाइलेटरल होती हैं, उनके दोनों सरफेसेस समान होते हैं। बोथ द सरफेसेस आर सिमिलर। डाइकॉट लीव्स में मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड होता है। पैलिसेड अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। अब हम ये डायग्राम से समझते हैं। दिस इज डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ डाइकॉट लीफ। डायग्राम में हम देख रहे हैं कि आउटर मोस्ट जो है इसमें क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, देन एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के सेल्स हम देखें तो ये बैरल शेप्ड होते हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। एपिडर्मिस में बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। डाइकॉट लीफ में स्टोमेटा सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, अपर एपिडर्मिस पे नहीं होते हैं। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर एपिडर्मिस इन डाइकॉट लीव्स। अब एपिडर्मिस के बाद हम बात करते हैं पैलिसेड मीजोफिल्स की। मीजोफिल इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड जो है वो अपर एपिडर्मिस की तरफ होता है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस की तरफ होता है। पैलिसेड के सेल्स पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं, थोड़े इलोंगेटेड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं और बिल्कुल पास पास अरेंज्ड होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। जबकि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के सेल्स लूजली अरेंज्ड होते हैं, इनमें बीच बीच में एयर स्पेसेस प्रेजेंट होती हैं। Spongy parenchyma is loosely arranged and palisade is compactly arranged. सेंट्रल मिडरिब में एक बड़ा वेस्कुलर बंडल होता है और वेन्स में छोटे छोटे वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। द वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड का क्या मतलब है? Conjoint means xylem and phloem are present in the same bundle. एक ही बंडल में xylem और phloem प्रेजेंट होती है। कोलेट्रल, एक साइड में xylem होती है और एक साइड में phloem होती है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि phloem लोअर एपिडर्मिस की तरफ है और xylem अपर एपिडर्मिस की तरफ। Closed means cambium is not present. केम्बियम एब्सेंट होता है, जिससे कि सेकेंडरी ग्रोथ इसमें नहीं होती है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एनाटमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। अभी हमने पहले भी बात की कि मोस्ट ऑफ द लीव्स ऑफ मोनोकॉट्स आर आइसो बाइलेटरल। डाइकॉट लीफ में मीजोफिल डिफरेंशिएटेड होता है पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में, जबकि मोनोकॉट लीफ में मीजोफिल पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। डाइकॉट लीफ में दोनों सरफेसेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ में दोनों एपिडर्मल लेयर्स पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब हम ये डायग्राम से समझ लेते हैं।
ये आप देख सकते हैं दोनों सरफेसेस पे क्यूटिकल प्रेजेंट है। दोनों अपर और लोअर एपिडर्मिस में इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। स्टोमेटा दोनों एपिडर्मिस पर प्रेजेंट है। मीज़ोफिल में कहीं कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। मीज़ोफिल के सेल्स सब एक समान होते हैं। अब हम अपर एपिडर्मिस को ध्यान से देखें तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ एक सेल्स अपर एपिडर्मिस के बड़े हैं। ये जो बड़े सेल्स हैं ये कहलाते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स। इन बुल्लीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स का फंक्शन है रोलिंग ऑफ लीव्स। जब ड्राई कंडीशंस होती हैं, पानी की कमी होती है, उस समय ये फ्लैक्सिड हो जाते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स और लीफ को इस तरीके से रोल कर देते हैं कि स्टोमेटा इनमें अंदर की तरफ चला जाता है, जिससे कि वाटर लॉस नहीं होता है। और जैसे ही एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होती हैं वैसे ही ये टर्जिड हो जाते हैं सेल्स और लीव्स वापस से स्ट्रेट हो जाती हैं। सो इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर। हम अब वेस्कुलर बंडल को देखें तो जो बड़े वेस्कुलर बंडल हैं उनके दोनों तरफ पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ प्रेजेंट होती हैं। बंडल्स कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल और क्लोज्ड होते हैं। ये अभी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। लीफ इज़ बाउंडेड बाय लोअर एंड अपर एपिडर्मल लेयर्स। बोथ layers are thickly cuticularized. Stomata are present in both epidermal layers. A few large, empty and colorless bulliform cells or motor cells occur in upper epidermis. It is characteristic of monocots growing under dry conditions. These motor cells help the leaf to roll due to the changes in their turgidity, thereby reducing the stomatal transpiration under xeric conditions. Mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma. It occurs between upper and lower epidermis. The cells are isodiametric and contain numerous chloroplasts. These are compactly arranged and leave only a few intercellular spaces. There are numerous vascular bundles of variable sizes arranged in parallel series. Each bundle is collateral and closed. There is a distinct parenchymatous bundle sheath. The cells of the sheath possess plastids and starch grains. A patch of sclerenchyma each is present above and below the larger vascular bundles and extends up to the upper and lower epidermal layers respectively. Larger bundles have distinct and more amount of xylem and phloem than smaller ones. Bundles possess xylem on upper side and phloem on lower side. अब हमने लीफ की एनाटमी की बात की तो हमने ये देखा कि मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों लीव्स में ही पोर्स प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। लीफ एपिडर्मिस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर होता है स्टोमेटा। अभी हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस किया कि स्टोमेटा लीफ के दोनों सरफेसेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एक सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकता है। जब स्टोमेटा दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होते हैं देन द लीफ इज़ नोन एज एम्फीस्टोमेटिक। और अगर स्टोमेटा सिर्फ अपर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट हो तो वो कहलाता है एपिस्टोमेटिक एंड व्हेन प्रेजेंट ओनली ऑन लोअर साइड इट इज़ कॉल्ड हाइपोस्टोमेटिक। अब हम स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखें तो स्टोमेटा में दो गार्ड सेल्स होते हैं, दो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं विच आर नोन एज गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स के बीच में एक स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के बाहर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज सब्सिडरी सेल्स। ये एपिडर्मल सेल्स से थोड़े से डिफरेंट होते हैं और उसके बाहर पूरे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं।
ये जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड और फ्लैक्सिड होने पर स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं। टर्जिड हो जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है और फ्लैक्सिड होते हैं तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करें स्टोमेटा की, तो गार्ड सेल्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इन गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्सिडरी सेल्स आर एपिडर्मल सेल्स ओनली विच आर एसोसिएटेड विद गार्ड सेल्स, बट दे आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम एपिडर्मल सेल्स. Now the two guard cells, its aperture and adjoining subsidiary cells together constitute the stomatal apparatus. दोनों गार्ड सेल्स, बीच का पोर और सब्सिडरी सेल्स मिलकर बनाते हैं स्टोमेटल apparatus. इन सब्सिडरी सेल्स के नंबर और अरेंजमेंट के बेसिस पे मेटकाफ और चाक ने 4 तरीके के स्टोमेटा प्रपोज किए डाइकॉट्स के अंदर. अब हम इन 4 टाइप्स के स्टोमेटा को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट टाइप इज़ एनोमोसिटिक. एनोमोसिटिक इज़ ऑल्सो नोन एज इर्रेगुलर सेल्ड टाइप और इसे पहले नाम दिया गया था रेननकुलेशियस टाइप. इसमें क्या है, स्टोमेटा के चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी कि कोई सब्सिडरी सेल्स ऐसे नहीं होते हैं जिन्हें हम एपिडर्मल सेल्स से डिस्टिंग्विश कर सकें. सारे एपिडर्मल सेल्स एक जैसे होते हैं. स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय अ लिमिटेड नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल्स विच आर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स. एंड such type of stomata are found in Ranunculaceae, Papaveraceae, Caparidaceae and Nyctaginaceae. फिर दूसरे टाइप के स्टोमेटा हैं एनाइसोसिटिक. एनाइसोसिटिक और अनइक्वल सेल्ड टाइप. इट वॉज फॉर्मरली कॉल्ड क्रूसीफेरस टाइप. पहले इसका नाम क्रूसीफेरस टाइप था. इनमें गार्ड सेल्स के बाहर 3 सब्सिडरी सेल्स होते हैं. उसमें से एक छोटा होता है और 2 बड़े होते हैं. देयर आर 3 सब्सिडरी सेल्स सराउंडिंग द स्टोमा. ऑफ दीज 1 इज स्मॉलर देन द अदर 2. ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि 2 सब्सिडरी सेल्स बड़े हैं और एक छोटा है. दिस टाइप इज कॉमन इन द मेंबर्स ऑफ ब्रासिकेसी, एपिएसी, Solanaceae and Convolvulaceae. Then third type is parasitic. Parasitic जैसे नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल सेल्ड टाइप, और इसका पहले नाम था रुबेशियस टाइप. इसमें 2 सब्सिडरी सेल्स होते हैं और दोनों गार्ड सेल्स के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं. In this type, 1 or more subsidiary cells lie parallel to the long axis of the pore and guard cells. This type occurs in members of Magnoliaceae, Schizandriaceae and Rubiaceae. Then fourth type is diacitic type. Diacitic type को कहते हैं क्रॉस सेल्ड टाइप और पहले इसका नाम था कैरियोफिलेशियस टाइप. इस स्टोमेटा में जैसे हमने पैरासिटिक में देखा कि उसमें गार्ड सेल्स के पैरेलल सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें गार्ड सेल्स के राइट एंगल्स पे सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन दिस टाइप स्टोमा इज एनक्लोज्ड बाय अ पेयर ऑफ सब्सिडरी सेल्स विद देयर कॉमन वॉल्स एट राइट एंगल्स टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ गार्ड सेल्स. And this type occurs in members of Caryophyllaceae, Labiatae and Acanthaceae. ये तो हमने बात की डाइकॉट्स में स्टोमेटा की. Now we'll talk about stomata in monocots. स्टेबिन्स और जेन ने 4 तरीके के स्टोमेटा बताए मोनोकॉट्स में. एलियम टाइप, यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स एब्सेंट होते हैं. देन जियामेज और हॉर्डियम टाइप, यहाँ पे जो गार्ड सेल्स हैं वो किडनी शेप्ड ना होके डम्बल शेप्ड होते हैं और ये 2 एसेसरी सेल्स से सराउंडेड रहते हैं.
इनके बाहर 2 एसेसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड टाइप इज़ रोइयो टाइप। यहाँ पे गार्ड सेल्स जो हैं वो 4 सब्सिडरी सेल्स या एसेसरी सेल्स से सराउंडेड रहते हैं, जिसमें 2 जो एसेसरी सेल्स हैं वो तो लेटरल पोजीशन पे होते हैं और 2 मार्जिनल पोजीशन पे होते हैं। एंड लास्ट टाइप इज कोमेलाइना टाइप। Here the guard cell is covered by 6 accessory cells. Of these 4 are lateral and 2 marginal. यहाँ पे 6 एसेसरी सेल्स होते हैं, जिसमें से 4 तो लेटरल होते हैं और 2 मार्जिनली प्रेजेंट होते हैं। So I hope students you have understood the anatomy of leaf and structure of stomata. Thank you so much.